वेलकम टू 5J स्टडी सेंटर। क्लास 10th वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले सालों का वो हम इसमें इंक्लूड किया है और इंक्लूड करके इसमें आपको ये बताने की कोशिश किया है कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। और ये केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री को छाट लिए हैं, फिजिक्स को छाट लेंगे, बायो को छाट लेंगे, इस तरीके से छाट छाट के सबको अलग अलग कर देंगे और 500 ऑब्जेक्टिव लाएंगे जिसमें से आपको 80 में से 80 ठोक कराइएगा। 80 में से 40 बनाना होता है और 40 तो आप ढूंढ के बना सकते हैं। इसी सब क्वेश्चन से आपको लड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका कैसे होगा सर, देखिएगा ज्यादा नहीं रहेगा, 5 मिनट का वीडियो रहेगा और 5 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएगा। 15-15 ऐसे करके 10 हम एपिसोड लाएंगे और 10 में आपको ऐसे याद कर लीजिए और जाके सीधे ऑब्जेक्टिव को लगड़ कराइए और पूरा नंबर। न्यूटन की खोज किसने की थी? बताया था न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूटन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। रेडियोधर्मिता किसका उत्सर्जन है? रेडियोधर्मिता अल्फा बीटा गामा का विकिरण है। तो इस तरीके से इसको याद कीजिएगा। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। तो हेनरी बेकरल ने रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो सक्रियता की यूनिट क्यूरी होता है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है, यानी कि इसमें सोडा में जो पीते हैं सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सोडियम कार्बोनेट है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। और सीसा बीचमेटाइट का अयस्क है। इस तरीके से याद कीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पूछा ही जाएगा, CaSO4.2H2O और जिप्सम CaSO4.2H2O जिप्सम का हो जाएगा। इस तरीके से याद करिएगा। फिर लिखिएगा चूना पत्थर का रासायनिक नाम है चूना पत्थर यानी संगमरमर CaCO3। चूना पत्थर बोले चाहे संगमरमर बोले एक ही बात है। और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका राइट आंसर कैट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। देखो लोहा का अयस्क जो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, इस तरीका से हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये लोहा का अयस्क होता है। तो कोई पूछे तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बता दीजिए कि लोहा अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10, जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ेगा या घटेगा? हमेशा याद रखिएगा जब भी जंग लगेगा तो कुछ पानी सटेगा, जब पानी सटेगा तो पानी का कुछ वेट होगा तो इसका मतलब लोहा का भार बढ़ेगा। तो याद रखिएगा जब भी आप याद रखिएगा ना, अगर IAS PCS में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो काची क्वेश्चन देगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो बात सही, पहले बढ़ता बाद में घटेगा, पहले संचरण होगा लेकिन पहले बताइएगा कि बढ़ेगा काहे कि आप 10th में हैं। फिर क्या लिखिएगा? नीलस होता क्या है? नीलस कॉपर सल्फेट नीलस होता कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप द्रव में है? यानी पारा यानी Hg यानी मरकरी द्रव में है। सीसा Pb ये द्रव में नहीं है। निकेल Na से निकेल, टीन एसन से टीन हो जाता है। तो आप बताइएगा कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक भर्ती ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? यानी जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है क्योंकि तांबा तो आपको करंट आसान से पास होता है, पंखा में लगा रहता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है वो भी पास होता है। चांदी तो और सुचालक है क्योंकि आसानी से इसमें करंट पास होता है। निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है? आतिशबाजी ना होता है डांस वगैरह देखते हैं ना कि हरा, गुलाबी, लाल, ये सब जो धुआं निकलता है ना उसे आतिशबाजी में। तो बेरियम एस्ट्रोनेशियम है इसमें? हाँ सर है। देखिए एस्ट्रोनेशियम बेरियम, बी से बेरियम, एसआर से एस्ट्रोनेशियम होता है। पानी में अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीका से 15 क्वेश्चन था। अब 15 क्वेश्चन को दिमाग में अटैच कीजिएगा और आराम से ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर लाना है। 10 एपिसोड आएंगे, 15-150 क्वेश्चन इसका रहेगा। सब तो 150 450 क्वेश्चन कर देंगे और 40 नंबर सही ठोक कर आ जाएगा। पढ़िए चाहे नहीं, अगर पास होना है जो पढ़ रहे हैं वो तो बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आप मेहनत लगातार कीजिए। तो दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।